क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 3 हरा 4 लाल 5 नीला गेंद है। 4 गेंद का चयन करने की क्या संभावना है कि प्रत्येक की संख्या समान हो? प्रत्येक की संख्या समान हो। 4 गेंद चुनना है और प्रत्येक की संख्या समान हो। तो प्रत्येक की संख्या समान हो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक ये लेंगे, एक ये लेंगे तो ये 2 लेना होगा। अगर ये एक लेंगे, ये एक लेंगे तो ये 2 लेना होगा। अगर ये एक लेंगे, ये एक लेंगे तो ये 2 लेना होगा। हर हाल में कोई ना कोई डबल हो जाएगा और हमको हर सबकी संख्या सेम चाहिए, यानी एक एक तीनों चाहिए। अगर 3 रहता तो हो जाता, लेकिन 4 में संभव नहीं है, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 6 गेंद का चयन करने की क्या संभावना है कि प्रत्येक की संख्या समान हो? अब ये हो जाएगा आराम से, ये क्या आराम से हो जाएगा। प्रत्येक की संख्या समान हो, 2 ये लेंगे, 2 ये लेंगे और 2 ये लेंगे। 6 चुनना है ना, तो 2 2 2 2 हरा 2 लाल 2 नीला और बाकी नीचे में टोटल 12 में से क्या चुनना है? 6। 12 सी 6। 3 हरा में से 2 हरा, 4 लाल में से 2 लाल, 5 नीला में से 2 नीला। अब बटा 12 सी क्या 6। देखो दोनों सबकी संख्या क्या हो गई? समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक बॉक्स में 4 गेंद का चयन करने की क्या संभावना है कि प्रत्येक रंग का एक गेंद अवश्य हो? बहुत बेहतरीन तरीका है सर। अगर ये एक लेंगे तो ये एक लेंगे तो ये क्या लेना होगा? 2। अगर ये 2 लेंगे तो ये एक। अगर ये 2 लेंगे तो ये एक, यही कंडीशन बनेगा। बस 3 में से 1 हरा ले लिए, क्या काम खत्म हो गया? नहीं। अब क्या करेंगे? 4 में 1 हरा ले लिए तो 4 में से 1 लाल ले लिए तो 5 में से 2 नीला ले लिए। 2 1 3 1 4। 3 हरा में से 1 हरा, 4 हरा में लाल में से 1 लाल, 5 नीला में से 2 नीला। 3 2 1 3 1 4 चुना गया। अब चलिए प्लस 3 में से 1 हरा, 4 में से 2 लाल और 5 में से 1 नीला। 3 2 1 3 1 4 चुना गया। अब चलिए 3 में से 2 हरा, 4 में से 1 लाल और 5 में से 1 लाल, 5 नीला में से 1 नीला। अब बटा 12 सी क्या 4, क्योंकि 4 ही चुनना है। 2 1 3 1 4 चुना गया, काम कंप्लीट। 2 1 3 1 4 चुना गया, काम कंप्लीट। 2 1 3 1 4 चुना गया, काम कंप्लीट। तो 1 2 और 3 तो प्लस 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 12 सी 4। 3 हरा में से 1 हरा, 4 लाल में से 1 लाल और 5 नीला में से 2 नीला। अगर 1 हरा 2 लाल लेंगे तो 1 नीला, 2 हरा लेंगे 1 लाल तो 1 नीला, बटा 12 सी 4। अब इसका कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, इसका कैलकुलेशन क्या होगा? 3, इसका 4, इसका 10, इसका जानते हैं 3, इसका क्या होगा? 6, इसका क्या होगा? 5, इसका क्या होगा? 3, इसका 4, इसका 5। अब बटा इसका 495 तो आपको पता ही है। तो बोलिए 4 तिया 12, 12 दहाँ के 120, 6 पचे 30 तिया 90 और 5 के 20 तिया 60 बटा 495। टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, 9 6 15 यानी कि 270 बटा 495। बाकी 5 से कटना होगा तो काट दीजिएगा, यानी आंसर आएगा 270 बटा 495। तो ये 1 से क्या है? कम है, कुछ नहीं है, आराम से बन गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चार गेंद का चयन करने की क्या संभावना है कि चारों या तो लाल या नीला? चलो 4 में से चारों या तो लाल ले लो, या का मतलब क्या होता है? प्लस। या का मतलब क्या होता है? प्लस। 4 में से चारों लाल ले लो, या 5 में से चारों नीला ले लो, बटा 12 सी 4। देखो हमको 4 ही चुनना है, 4 में से चारों लाल या 5 में से चारों नीला और बटा 12 सी 4। इसका वैल्यू 4 में से 4 चुनना है 1 और इसका वैल्यू 5 सी 4 का वैल्यू क्या 5 अब बटा 12 सी 4 का वैल्यू 495। आपको पता है 5 1 6 बटा 495 कैलकुलेशन है सर।
क्लियर? ये क्या है, ओवरऑल क्या है, कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। एक बॉक्स में 3 हरा 4 लाल 5 नीला गेंद है। 4 गेंद का चयन करने की क्या संभावना है कि कम से कम एक लाल हो? कम से कम क्या हो, एक लाल। अब देखिए लाल 4 गो है और दूसरा रंग क्या गो है, 5 3 8। कम से कम एक लाल लेंगे तो ये क्या लेना होगा, 3। अगर 2 लाल लेंगे तो ये 2, ये 3 लेंगे तो ये 1, ये 4 लेंगे तो ये 0। ये 5 ले पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि 4 गो लाल है तो 5 गो लाल कहाँ से ले लीजिएगा। अच्छा ये 0 ले पाएंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि कम से कम एक लाल होना चाहिए। तो बस यही बनेगा कंडीशन। 4 में से एक लाल ले लेंगे तो 3 दूसरा रंग में से कोई भी हो जाए, 2 लाल लेंगे तो 2 ये, 3 लाल लेंगे तो दूसरा रंग 1, 4 लाल लेंगे तो दूसरा रंग 0। 5 लाल ले ही नहीं सकते क्योंकि 4 ही लाल है हमारे पास, और 0 लाल लेंगे नहीं क्योंकि कम से कम क्या होना चाहिए, एक लाल होना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना, एकदम आराम से बन जाएगा। देख भाई बेहतरीन तरीका है एकदम बनाना। 4 में से एक चुन लिए, काम खत्म हुआ, नहीं, गुना का साइन। 8 में से क्या चुनना होगा, 3, प्लस 4 में से 2 चुनेंगे तो 8 में से क्या 2, प्लस 4 में से 3 चुनेंगे तो 8 में से 1, प्लस 4 में से चारों चुनेंगे तो 8 में से 0। अब बटा 12C4। इतना कैलकुलेशन करने में हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम एकदम शॉर्टकट देंगे, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे, कुल तरीका 5 चार्ट देखेंगे, एकदम शॉर्टकट तरीका है। कैसे बनाएंगे देखिए, कम से कम एक ला लो। पहले कुल तरीका, कुल तरीका क्या है, 4 3 7 5 12, 12 में से कितना चुनना है, 4। लाल न हो का तरीका, न हो का तरीका कैसे बनाएंगे, लाल न हो का तरीका, 5 4 9 3 12, लाल नहीं रहेगा तो 5 3 8, इस 8 में से 4 चुनना है। तो कम से कम एक लाल हो, कम से कम एक लाल हो का तरीका बताइए, 12C4 माइनस 8C4। कुल तरीका में से लाल न हो का तरीका हटा दिए, कुल तरीका में से लाल न हो का तरीका हटा दिए तो कम से कम एक लाल हो का तरीका बच गया। अब संभावना निकालना है, तो संभावना क्या होगा बताओ, 12C4 माइनस 8C4 बटा 12C4। अब अलग अलग कर लेंगे तो 12C4 बटा 12C4 और 8C4 बटा 12C4, ये कटेगा तो क्या देगा, 1 1 माइनस 8C4 बटा 12C4। समझ में, यही तरीका है सर। अब इसका शॉर्टकट बता देते हैं, ध्यान देना, एकदम बेहतरीन तरीका। सबसे पहले कुल तरीका निकालना है, 12C4, लाल न हो का तरीका, न हो का तरीका, हो का तरीका बोलो, लाल ना हो तो 5 3 8C4, 8C और 4 हो गया। और संभावना निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 1 माइनस लाल न हो का तरीका बटा टोटल, बस 1 माइनस लाल न हो का तरीका बटा टोटल। अब देखिए अगर कम से कम एक नीला हो तो क्या बनाएंगे, कुल तरीका, कुल तरीका बताओ, कुल तरीका कैसे बनाओगे, 12C4, नीला न हो का तरीका, नीला न हो का तरीका, नीला नहीं लेना तो 4 3 7C4, कम से कम एक नीला हो, कम से कम एक नीला हो का तरीका, बोलो कैसे बनाओगे, हो का तरीका बोलो कैसे बनाओगे। 1 तो पहले लिखना है माइनस कुल तरीका नीला ना हो का तरीका बटा टोटल, बस बन गया। 1 माइनस नीला ना हो का तरीका बटा टोटल, यही निकल गया कम से कम एक नीला हो। अच्छा अब कभी कभी इसका कैलकुलेशन की बात आती है तो कैलकुलेशन आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं है सर, कॉम्बिनेशन देखिएगा तो समझ में तो आ ही जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 12C2 को करना है तो 12 गुना 11 घटते क्रम में 2 क्रम तक, 2 को घटते क्रम में 1 तक, 12C3 तो 12 11 10 और 3 2 1, बोले 10C4 करना है तो 10 को घटते क्रम में 4 टर्म तक और 4 को घटते क्रम में 1 टर्म तक,
अच्छा 10 में से 10 चुनना है, दिमाग क्या बार लगाएंगे? एक बार। 10 में से एक को चुनना है तो दिमाग क्या बार लगाएंगे? 10 बार कि इसको चुने कि इसको चुने कि उसको चुने। और 10 में से एक को नहीं चुनना है तो ये दिमाग एक बार लगेगा। अच्छा 10 में से अगर मान लिया 8 को चुनना है, उससे अच्छा है कि 10 में से क्या 2 को छांट लीजिए, बात बराबर है। 10 में से 10 को चुनना है, 10 में से 7 को चुनना है, उससे अच्छा 10 में से 3 को छांट लीजिए। और 10 से 3 का कैलकुलेशन तो आपको पता है ही। 10 से 3 का कैलकुलेशन कैसे करते हो? 10 को घटते क्रम में 3 टर्म तक और 3 को घटते क्रम में 1 टर्म तक। ये इसलिए बता दिए सर क्योंकि आप लोग इससे आराम से कैलकुलेशन कर पाओगे। किसी भी हम लोग कैलकुलेशन नहीं किए, केवल एक प्रोसेस बताए हैं। उस प्रोसेस को भी फॉलो करोगे ना तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। एक क्वेश्चन तो आना है सर, लेकिन पीओ का एग्जाम में कभी कभी 5-5 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन दे देता है, तो बहुत आसान है सर। एक बार कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा सर। बस लगे रहने की ज़रूरत है। जो वीडियो डाल रहे हैं धीरे धीरे देखते जाइए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बस कोशिश करने की ज़रूरत है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम लोग मूव करेंगे।